आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि जेई कैसे बने और किस ब्रांच के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जेई बनते हैं, और अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो किस डिपार्टमेंट में आप बन सकते हैं। सभी ब्रांच के लिए आज हम एक एक करके बताने वाले हैं। स्टार्ट करें स्टूडेंट अगर हम, तो सबसे पहली बात आप यह जानिए कि जूनियर इंजीनियर अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको सबसे बेहतर ब्रांच की तलाश करनी पड़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैसे तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी सभी ब्रांच में आती है, यहां तक कि आपकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है, केमिकल इंजीनियरिंग से भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस सभी ब्रांचेस से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है। लेकिन बात यह है कि सर सबसे ज्यादा किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी आती है और कैसे कैसे लोग जूनियर इंजीनियर बनते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहली बात बताऊं तो जूनियर इंजीनियर बनने के लिए जो आपके पास योग्यता होनी चाहिए वो आपके पास पॉलिटेक्निक की योग्यता होनी चाहिए। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। कुछ एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां पे बीटेक वाले और पॉलिटेक्निक वाले दोनों अलाउ होते हैं, लेकिन मैं अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपके पास अगर पॉलिटेक्निक की योग्यता है तो आप आराम से जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर मैं जूनियर इंजीनियर के लिए ब्रांचेस की बात करूं तो जो सबसे ज्यादा जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है वो आपके सिविल इंजीनियरिंग में निकलती है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में एसएससी जेई के माध्यम से हर साल जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा अलग अलग जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी भी निकलती है, जैसे रेलवे में निकलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी निकलता है। ठीक है, तो रेलवे हो गया, चाहे आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, चाहे आपका एसएससी जेई हो गया, ये सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे सिविल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी है वो बहुत ज्यादा निकलती है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला ब्रांच है वो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसे कि आपको पता है कि यूपी में जितने स्टेट हैं सभी स्टेट के लिए इलेक्ट्रिकल जेई की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप स्टेट लेवल की जेई एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एसएससी जेई होता है ये भी आपका रिक्रूटमेंट निकालती है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और स्पेशली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो लोग एक्सपीरियंस रहते हैं 2 साल के, या फिर जो लोग विदाउट एक्सपीरियंस वाले होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा मैं बात करूं आपका, तो रेलवे तो आपका है ही जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी देता है। तो ध्यान से इस बात को देखिएगा, अब रेलवे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेई की वैकेंसी ही आती है, ये रेलवे टेक्नीशियन और रेलवे लोको पायलट, इन दोनों वैकेंसी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट भर सकते हैं, जबकि सिविल वाले जो स्टूडेंट है वो लोको पायलट की वैकेंसी को नहीं भर सकते। नेक्स्ट बात करें हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो मैकेनिकल में सबसे ज्यादा जो निकलती है वो एसएससी जेई की निकलती है वैकेंसी। इसके अलावा रेलवे की निकलती है। इसके अलावा जितने पीएसयू हैं वहां पे भी आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अगर हम बात करें तो पीएसयू में आपके ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है। पीएसयू मतलब एक पब्लिक सेक्टर की ऐसी कंपनी होती है जो कि आपका गवर्नमेंट की कंपनी होती है, जैसे कि आपका बीएचईएल हो गया, बीईएल हो गया, जीएआईएल हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, डेल हो गया, स्टील अथॉरिटी हो गया, ये सारे जो मतलब ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट अगर हम आपका बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है, लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा नहीं है कि एसएससी जेई चूंकि हर साल निकालता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हर साल वैकेंसी नहीं निकलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेजर वैकेंसी देने वाला जो डिपार्टमेंट है वो आपका रेलवे है। इसके अलावा जो दूसरा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा वैकेंसी देता है वो मेट्रो है। तीसरा सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला डिपार्टमेंट आईएमडी है जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे तो जितने पीएसयू है वहां पे आपकी वैकेंसी निकलती है। हाँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी नहीं निकलती। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट है वो पहले ये जान ले कि हर साल उनकी वैकेंसी नहीं आती। रेलवे में आपको पता ही है पहले तो 2-2 साल के अंतराल पे आती थी, लेकिन अब 4 साल 5 साल के अंतराल पे एक बार रेलवे की वैकेंसी देखने को मिलती है। अब रेलवे में आप टेक्नीशियन की भी वैकेंसी देख लो, चाहे लोको पायलट की वैकेंसी देख लो, चाहे जेई की वैकेंसी देख लो, इन सभी वैकेंसी में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें तो कंप्यूटर साइंस वैसा एक ऐसा डिपार्टमेंट है स्टूडेंट जो कि हम अक्सर देखते हैं कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए कि प्राइवेट सेक्टर में इसका बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिमांड है। प्राइवेट सेक्टर का ये एकदम बादशाह कंपनी है, और सबसे ज़्यादा जो जॉब है, जो हाई पेड जॉब है, जो जॉब तो आपको हर ब्रांच में लगभग मिल ही जाती है, लेकिन जो आपका हाई पेड जॉब होता है वो आपका कंप्यूटर साइंस के लोगों को मिलता है प्राइवेट इंडस्ट्री में। इसके अलावा रेलवे में भी आपका जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलता है, और इसके अलावा मेट्रो में सिर्फ यही 2 डिपार्टमेंट है जो कि आपके कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को जॉब प्रोवाइड करती है। सेम हाल आपका आईटी डिपार्टमेंट का है। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर का रेलवे वगैरह से कोई मतलब नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अलग से वैकेंसी निकलती है, वहां पे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग से जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए जो सबसे बेहतर
बेहतरीन ऑप्शन होता है वो होता है आपका PSU का, मतलब कि ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज होती है, जैसे कि IUCL वगैरह हो गया, IUCL हो गया, इसके अलावा केमिकल की जितनी सारी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों में आपके जेई की वैकेंसी जो निकलती है उसमें स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आते हैं। मैक्सिमम IUCL या फिर ऐसे कंपनियों के बारे में बात करें जैसे HPCL हो गया, IUCL हो गया, ये सारी कंपनी केमिकल को ज़्यादा रिक्रूट करती हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये अप्रेंटिस करवाती है, अप्रेंटिस के बाद यहाँ पे परमानेंट जॉब दिया जाता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।